नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि हमारा जो एम का प्रोजेक्ट है, तो इस फाइटर जेट का जो मास प्रोडक्शन है वो हम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिल करके करेंगे, जिसमें छोटी बड़ी काफ़ी सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे शामिल रहेगी, लेकिन एक या फिर दो जो मेजर कंपनियां हैं वे इसके मास प्रोडक्शन में शामिल रहेगी। और आने वाले समय में भारत बड़े नंबर में जो अलग अलग फाइटर जेट हैं उनको भी एक्वायर करने वाला है। तो इसके लिए हमें एमका के मास प्रोडक्शन के लिए एक और जो नई स्पेशल प्रोडक्शन लाइन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो नई प्रोडक्शन लाइन एमका के लिए सेटअप की जाएगी तो इसको तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा, और साथ ही साथ इसको तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से जो कोयम्बटूर है वहां पर सेटअप किया जाएगा। तो इसको लेकर के अपडेट ये है कि यहाँ पर इस प्रोडक्शन लाइन के लिए जो 350 एकड़ की जो जमीन है उसको लेने का काम शुरू हो चुका है, और साथ में इस प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल जो हमारा एमका है स्पेशल उसके लिए किया जाएगा। और इसी के साथ जिस भी प्राइवेट पार्टनर को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है तो उनके पास यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हैं वे मौजूद रहेंगे, यानी कि 51% से ज़्यादा के जो शेयर हैं वे प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे, और मैक्सिमम ये 75% तक भी जा सकते हैं। तो एचएएल इस प्रोडक्शन लाइन को 2026 से लेकर के 27 तक ऑपरेशनल कर लेगी, और इसी टाइम पीरियड में जो एचएएल है यानी कि 2026 से लेकर के 27 तक का ये जो टाइम है इसमें हमारी एचएएल लगभग जो 4 प्रोडक्शन लाइन है उनको भी सेटअप कर चुकी होगी, जिसमें से 2 हमारे पास पहले से मौजूद है, एक और नई प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा, और इसके बाद एक और जो नई स्पेशल एमका के लिए प्रोडक्शन लाइन होगी उसको भी इसी टाइम के दौरान सेटअप कर लिया जाएगा। यानी कि 4 प्रोडक्शन लाइन से हमारा जो सालाना प्रोडक्शन रेट है वो भी इंक्रीज होगा। इसी के साथ हम अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं उनको भी यहाँ पर हम फुलफिल कर सकेंगे। और इसी के साथ अगर आप भारत के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनको देखते हैं तो इन सब में जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जो एमका फाइटर जेट हैं वे बनेंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी और साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स भारत के आने वाले समय में होंगे तो वे भी इस कॉरिडोर से ज़्यादातर संख्या में आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 से लेकर के 4 और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मेजर प्रोजेक्ट है और उनको यहीं से अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा रही बात एसपीवी मॉडल की यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल की, तो इसके अंदर आप भारत के और भी जो प्रोजेक्ट है उनको आते हुए देखेंगे। इसके अंदर अभी के लिए जो एमका और साथ में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है यानी कि IMRH तो यही आए हैं, लेकिन भविष्य में और जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसी के अंडर बनाया जाएगा, जिससे कि भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे आने का जो मौका है वो इससे मिलेगा। तो इसके बाद अगली अपडेट भी एमका को लेकर के है, वो अपडेट है इसके इंटरनल वेपन बे को लेकर के। तो आप सबने पहले भी जो एमका के इंटरनल वेपन बे है तो उनको लेकर के अलग अलग जो न्यूज़ है वो सुनी है, क्योंकि पहले भी एमका के जो इंटरनल वेपन बे है उनके सिमुलेशन टेस्ट भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ छोटे स्केल के ऊपर जो मॉडल्स होते हैं और साथ में जो प्रोटोटाइप होते हैं तो उनके भी जो टेस्ट हैं वे भारत ने कंडक्ट कर लिए हैं। तो अब इसके बाद ये रिपोर्ट किया गया है कि जो एमका का जो इंटरनल वेपन बे होगा तो वो 4 की बजाय जो 6 BVR मिसाइलें हैं उनको अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा। और अगर आप भारत की BVR मिसाइलों को देखते हैं जिनको हमने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन किया है तो अभी के लिए हमारे पास 110 किलोमीटर की जो अस्त्रा का मार्क 1 वेरिएंट है वो मौजूद है। इस साल इसके मार्क 2 वेरिएंट को भी हम टेस्ट कर लेंगे, और जल्द ही 2023 में इसका जो मार्क 3 वेरिएंट है जो कि मीटियोर मिसाइल के ऊपर बेस्ड होगा तो उसको भी आप टेस्ट होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर आप एमका की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो 14 हार्ड पॉइंट है वे मौजूद होंगे, जिसमें से 4 इंटरनल होंगे। तो बताया ये जा रहा है कि जो एमका है वो अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर जो 4 रुद्रम 1 मिसाइलें हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि भारत की एक NGRAM है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो अगर आप यहाँ पर 6 BVR मिसाइल्स को देखते हैं और साथ में 4 जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं इनको देखते हैं तो हमारे पास जो रुद्रम 1 मिसाइल है तो इसका जो वेट है वो लगभग 600 किलोग्राम के आसपास है, और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो भी लगभग 5 मीटर के आसपास है। तो 4 मिसाइलों को जो एमका है वो अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा।
और इन मिसाइलों का जो टोटल वेट है ऐसे में वो लगभग 2.5 टन के आसपास बैठेगा, जबकि पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि जो एमका है वो इंटरनली केवल जो 1.5 टन के वेपन्स है उनको ही अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। और एमका की ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ये इसे F-35 के जो बी वेरिएंट है उससे भी बेटर बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एमका फाइटर जेट है वो इंटरनल कैरिंग कैपेसिटी में जो अमेरिकन F-35 का जो बी वेरिएंट है उससे भी आगे निकल जाता है, और साथ में जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी यहाँ पर हमारा जो एमका है वो बेटर निकल करके आगे आता है। तो ये अपने साथ 6 जो अस्त्रा BVR मिसाइलें हैं उन्हें कैरी करने में सक्षम होगा, और साथ में जो अस्त्रा की लेंथ और साथ में जो वजन है वो दोनों यहाँ पर रुद्रम से कम है, यानी कि यहाँ पर जो अस्त्रा का मार्क 1 वेरिएंट है वो बड़ी आसानी से इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा रही बात अस्त्रा मार्क 3 की जो कि SFDR के ऊपर बेस्ड होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उसके जो डायमेंशंस हैं वे तो यहाँ पर छोटे हो लेकिन वो एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल बन करके सामने आई, साथ में जो थोड़ी बहुत कसर यहाँ पर रह जाती है तो उसको यहाँ पर एमका का जो इंटरनल वेपन बे है उसका जो साइज है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। और अगर आप एमका के इस पेलोड को देखते हैं तो इससे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है तो उनको यहाँ पर बीस्ट मोड और साथ में स्टेल्थ मोड का जो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा, और इसके अलावा स्टेल्थ और नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइलों के कारण यहाँ पर जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी भेदने में मदद मिलेगी। तो इसके बाद अगली अपडेट है भारत के आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। तो आप सबको मेरी रिसेंट वीडियो और साथ में जो मौजूदा सिनेरियो है तो उसको देखते हुए मेक इन इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो भविष्य के लिए यहाँ पर पता चल चुकी होगी। तो इसी में हमारी जो MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए एक और यानी कि तीसरी जो पॉजिटिव लिस्ट है उसको आज जारी करेंगे, और हो सकता है कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद से उसको यहाँ पर जारी भी कर दिया जा चुका हो, क्योंकि उसको 12:50 के आसपास जारी करने की बात कही गई थी। इसके अलावा जैसे ही वो लिस्ट सामने आती है तो उसको मैं यहाँ पर जो हमारा कम्युनिटी टैब है तो वहाँ पर डाल दूंगा, जिससे कि आप सब लोग उसको देख पाएंगे। इसके अलावा भारत ने खुद की इंडस्ट्री के लिए 2025 तक 2,10,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं उनके मिलने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर जताई है। साथ में 2025 तक जो 300 मेजर डिफेंस आइटम्स है तो उनको भी हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे, और इसके अलावा आने वाले 5 से लेकर के 7 सालों के अंदर हम $100 बिलियन से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो अपनी सेनाओं के लिए जो प्योर प्रोक्योरमेंट है वेपन्स की उसके ऊपर खर्च करने वाले हैं। और साथ ही साथ 2025 तक हमने $5 बिलियन के जो वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का एम रखा है, और लगभग $25 बिलियन की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको सालाना करने का एम रखा है। और क्या हम सच में इतने बड़े बड़े जो टारगेट हमने रखे हैं इनको अचीव कर पाएंगे? तो आप सबसे पहले डिफेंस एक्सपोर्ट को ही लेकर के ले लीजिए कि हमने $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। तो इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो लगभग $1.5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी कर दिया है, और इस साल ये बड़ी आसानी से 2.5 से लेकर के $2 बिलियन तक जा सकता है। तो यानी कि बड़ी आसानी से हम 2025 तक इसे अचीव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा 2 से लेकर के 3 दिन तक लगातार चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। आज भी बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, तो जैसे ही मैं ठीक होता हूं लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।